हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 17/1/2019 को होने वाले पेपर के जीके के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेट 1 है फ्रेंड्स। हम सारे सेट्स जितने हो सकेंगे उतने सेट्स सारे सेट्स के हम 50 क्वेश्चन जीके के करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हमारा निचली युक्त महाद्वीप है, निचली भूमि युक्त महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है और अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो फ्रेंड्स, ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में हमें सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता फर्स्ट है, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रताओं के बारे में अनुच्छेद 19 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो कामुक रचना के लिए फ्रेंड्स खजुराहो का मंदिर प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो का मंदिर जैन और हिंदू धर्म के मंदिरों का समूह है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसे चंदेल शासकों ने सन 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया था। अगला क्वेश्चन, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है? फ्रेंड्स, द्रव का पानी में यानी द्रव का द्रव में मिश्रण होता है हमारा कोलाइडी मिश्रण, जिसे समपार्श्विक मिश्रण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समपार्श्विक मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अधिकांश भागों पर फ्रेंड्स जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के 43% हिस्से में पाई जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में तमिलनाडु और उत्तर में बुंदेलखंड और पश्चिम में काठियावाड़ और पूर्व में राजमहल की खाड़ियों के बीच पाई जाती है। ये 143 वर्ग क्षेत्र को आरक्षित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? फ्रेंड्स, ये संबंधित है AKIF, भारतीय कबड्डी महासंघ। AKIF का फुल फॉर्म होता है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना ब्रिटिश सिविल सेवानिवृत्त एक व्यक्ति ने एहो ह्यूम ने की थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लीजिए आप, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। इनमें से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? तो फ्रेंड्स, यही है आर्गन। आर्गन एक तत्व होता है और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। इसका प्रतीक AR होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो फ्रेंड्स, ये करेगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल भूमध्य रेखा के ऊपर 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग और TB रोग, फ्रेंड्स दोनों एक ही है, के कारण होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स जीवाणु के कारण। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। TB का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस और ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से। तो ये TB हमारे जीवाणु रोग से होता है, जीवाणु से होता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्थैतिक घर्षण। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है? कोलेरू झील की नदी के त्रिकोण में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोदावरी और कृष्णा नदी। कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में पाई जाती है और कोलेरू झील सबसे बड़ी ताजे पानी, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये रामसर साइट में से के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि फ्रेंड्स 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, किंतु 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य है किंतु उसने चुने जाने की, निर्वाचित होने की तारीख के बाद किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो वह 10 दिन के भीतर उस सदन की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 दिन।
अगला क्वेश्चन है कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। इसका क्वेश्चन ऐसे होना था फ्रेंड्स कि कोशिका के नाभिक यानी कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स ये की थी हमारी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज सन 1831 में की थी। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। यह सिंह स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से सटे हुए हैं फ्रेंड्स। और सारनाथ में यह सिंह स्तंभ अशोक का एक स्तंभ है जो हमें यह जानकारी देता है कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी और लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है। तो यह है फ्रेंड्स रेयान। अगला क्वेश्चन है रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है इन्होंने रजत पदक। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है गोपुरम। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है दक्षिण भारतीय मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है। फ्रेंड्स ये परिभाषा हमारी सतत विकास की है। अगला क्वेश्चन है सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स सापेक्ष घनत्व की इकाई कोई इकाई नहीं होती। सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ का 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात होता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है फ्रेंड्स, ये आप याद रखें। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1311 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बर्फ़ का गलनांक होता है। फ्रेंड्स बर्फ़ का गलनांक केल्विन में 273.15 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस होता है और सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो फ्रेंड्स दुनिया का सबसे बड़ा झरना है एंजल फॉल्स जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर और ये एंजल फॉल्स में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सत्य में जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये लिया गया मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से। सत्य में जयते का अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स ये जुड़े हैं कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक पठार के मैकाल पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है पीट्सबर्ग। इसे विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और फ्रेंड्स भारत का पीट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पीट्सबर्ग से कुछ समानताएं रखता है, तो भारत का पीट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2019 के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा शरावती नदी पर जोग जलप्रपात। और फ्रेंड्स अगर हम अभी की बात करें वर्तमान में तो वो हो जाएगा कुंचिकल झरना जो कि कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है। तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों में समानता का गुण है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। इसका राइट आंसर जो है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, जो कि अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका निर्माण किया था नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और फ्रेंड्स धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है। तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड FeO के कारण होता है लाल मिट्टी का लाल रंग। अगला क्वेश्चन है पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी। ये फ्रेंड्स की गई थी 1893 में, 11 सितंबर 1893 में। फ्रेंड्स ये सार्वभौमिक परिषद वही है विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो जिसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स इस वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ है दीर्घकालिक योजना से।
अगला क्वेश्चन है, एक नर्तकी की कांस्य से प्रतिमा कहाँ से मिल रही है? तो फ्रेंड्स ये मिली है मोहनजोदड़ो ने। अब फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जो कि पंजाब और सिंध प्रांत के बीच आता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी और इसमें एक बहुत बड़ा स्नानागार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है। फ्रेंड्स शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। शुक्र और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं फ्रेंड्स जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है सभी धर्मों को समान रूप से देखना। फ्रेंड्स धर्मनिरपेक्ष धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूंजीवादी और निजी क्षेत्र दोनों मिश्रित होते हैं, इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स भारत के राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स सबसे ऊंची चोटी है ये हमारी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल और चीन के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? तो ये है आधा लिली फ्रेंड्स, आधा लिली मतलब अर्ध कमल। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है? तो ये होती है 6 महीने और 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है। ये पंचायतन शैली फ्रेंड्स संबंधित है मंदिर से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? ये फ्रेंड्स जुड़ी है विश्व चैलेंज कप। अगला क्वेश्चन है, राज्य परिषद को भी कहा जाता है। फ्रेंड्स राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स विदेशी मुद्रा विनिमय दर। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? फ्रेंड्स ये रेडर है जो कि कबड्डी से जुड़ा होता है, जो कि रेड करने जाता है जो इंसान, वो रेडर उससे बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। फ्रेंड्स नाम से स्पष्ट है महादेव जो शंकर भगवान से रिलेटेड है। वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित होती है, ये होती है फ्रेंड्स रिजर्व बैंक द्वारा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे।